हेलो फ्रेंड्स। पिछले वीडियो लेक्चर में हमारा ये पूरा एडमिन का लॉगिन वगैरह का सेटअप हो गया था एंड हमने ये मेन्यू भी दिखा दिया था। मेन्यू में हमने ये चार ऑप्शन दिए थे, तो ये चारों फंक्शन अब हमें बनाने हैं। तो वन बाय वन हम बनाते हैं। सबसे पहले एड अंडरस्कोर स्टूडेंट फंक्शन को बनाते हैं। ठीक है, तो एड स्टूडेंट फंक्शन में हमें डेटा इंसर्ट करवाना है, तो सबसे पहले तो वही कनेक्शन क्रिएट करवाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे इतना पार्ट में यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया एड स्टूडेंट के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या किया, कनेक्शन को क्रिएट किया, उसके बाद कर्सर ऑब्जेक्ट बनाया एंड यहाँ पे मैंने एक प्रिंट स्टेटमेंट लगा दिया। ठीक है, प्रिंट करवा दिया एड न्यू स्टूडेंट। तो मैंने यहाँ पे /n दिया ताकि न्यू लाइन आ जाए। देन आफ्टर मैंने थोड़ा सा डिज़ाइनिंग रखते हुए इस तरीके से यहाँ पे दिखा दिया एड न्यू स्टूडेंट। तो ये मैसेज यूज़र को दिखेगा, एडमिन यूज़र को दिखेगा एंड उसके बाद हमें स्टूडेंट का सारा डेटा लेना है। अब स्टूडेंट के जितने भी आपने कॉलम्स बनाए हैं उस हिसाब से आप डेटा एंटर करवाओगे। जैसे मैंने बनाया था स्टूडेंट का आईडी जो कि रोल नंबर था, तो यूज़र रोल नंबर डालेगा एंड मेरा सब टेक्सचुअल डेटा था, तो मुझे कोई कन्वर्जन करवाने की अलग से ज़रूरत नहीं है। आपने अगर किसी को इंटीजर रखा है या फ्लोट रखा है उस हिसाब से आप कन्वर्ट भी कर लेना, क्योंकि इनपुट फंक्शन जो है बाय डिफ़ॉल्ट है ना, मतलब टाइप कास्टिंग फिर आपको करना पड़ सकता है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ये किस टाइप का डेटा लेता है, किस टाइप का डेटा रिटर्न करता है, स्ट्रिंग टाइप का। ठीक है, तो मुझे स्ट्रिंग टाइप का ही डेटा चाहिए, तो मुझे फर्दर कोई टाइप कास्टिंग नहीं करना है। तो मैंने स्टूडेंट आईडी को रिसीव कर लिया। सिमिलरली मैं आगे के जो भी फील्ड्स थे, स्टूडेंट का नाम था, आप डेटाबेस में ध्यान से चेक कर लेना। स्टूडेंट नेम को मैंने रिटर्न कर दिया नेम नाम के वेरिएबल में। ठीक है, तो एक एक करके सारा डेटा, मेरे पास कितनी फील्ड्स थी, 10 फील्ड थी, 3 4 5 6 7 8 9। एक तो हमारे पास आईडी था जो कि हमने कैसा रखा था, ऑटो इंक्रीमेंट रखा था। मैं आपको दिखा देता हूँ। आईडी में तो अपने आप वैल्यू आएगी, बाकी सब कॉलम का डेटा मुझे लेना है। जैसे ये ग्रेड हो गया, जेंडर हो गया, डीबी हो गया, तो ये सब का डेटा मैं रिसीव कर लूँगा वेरिएबल्स के अंदर। ठीक है, मेरे पास क्या था, ग्रेड था, देन आफ्टर जेंडर था। जेंडर पे मैंने आपको बोला था कि मैं एक वैलिडेशन भी लगाऊंगा, वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। जेंडर के बाद हमारा हो गया DOB, डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद डिग्री, मतलब कौन सा आपका कोर्स है, कोर्स भी लिख सकते हो। ठीक है, बीटेक है, MBA है, MCA है, जो भी कोर्स है। फिर हमने यहाँ पे स्ट्रीम भी दे दिया है कि फर्दर उसके अंदर जो भी आपकी स्ट्रीम है, कंप्यूटर साइंस है, सिविल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है। फिर हमने कॉन्टेक्ट नंबर यूज़र से लेना है, देन आफ्टर ईमेल आईडी। ठीक है, एड्रेस को मैंने हटा दिया था, आपको रखना हो तो आप एक और कॉलम बना लेना, और भी आप कम ज़्यादा कर सकते हो, कंसेप्ट यही रहेगा। एंटर स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, देन आफ्टर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्टूडेंट ग्रेड। ठीक है, देन आफ्टर आ जाएगा हमारा एंटर जेंडर। तो यहाँ पे मैंने लिखा एंटर जेंडर, और जेंडर के आगे मैंने ब्रैकेट में इस तरीके से दिखा दिया, या तो मेल एंटर करो या तो फीमेल एंटर करो। ठीक है, अब कोई हो सकता है मेल के लिए M प्रेस कर दे, फीमेल के लिए F प्रेस कर दे, तो मुझे ऐसा नहीं करवाना है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे लगा दूंगा एक फंक्शन स्ट्रिप। स्ट्रिप फंक्शन क्या करेगा, जो भी हम डालेंगे
उसमें अगर कोई वाइट स्पेस कैरेक्टर वगैरह हमने दे दिया, जैसे आगे कुछ स्पेस आ गया गलती से आगे पीछे कहीं पे भी, तो उस वाइट स्पेस को हटा देगा आगे पीछे से। और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसको कैपिटलाइज कर लूँगा। कैपिटलाइज से क्या होता है, पहला लेटर कैपिटल हो जाता है, हर वर्ड का पहला लेटर। हालांकि हमारे पास एक ही वर्ड रहेगा, जैसे यूज़र ने इस तरीके से डाल दिया एम, मेल डाल दिया, तो मुझे उसको पहला लेटर अपने आप में कैपिटल करवा दूंगा। ठीक है, तो चलो कैपिटल वाला काम तो हो जाएगा। अब यूज़र हो सकता है कुछ और ही डाल दिया, उसने कुछ भी लिख दिया ऐसा कुछ भी, जबकि डालना था उसको मेल फीमेल। तो उस चीज़ को हम चेक कर लेंगे, जिसको कि हम वैलिडेशन बोलते हैं। तो मैंने यहाँ पे लगा दिया एक लूप, जब तक आप सही नहीं डालोगे तब तक आपका ये लूप चलेगा। तो मैंने बोला जब तक आप जेंडर की वैल्यू या तो मेल या फीमेल नहीं दोगे, तो मैंने इस तरीके से कंडीशन लगा दी, अगर जेंडर की वैल्यू मेल या फीमेल नहीं होगी, मेल या फीमेल इन दोनों में से कोई भी अगर एक वैल्यू नहीं होगी, तो आपसे हम डेटा मांगते रहेंगे। ठीक है, तो ये लूप चलता रहेगा, और लूप चलता रहेगा तो ये डेटा मांगता रहेगा इस तरीके से। तो फिर मैंने इसी फंक्शन को, इस पूरी लाइन को फिर इसके अंदर भी डाल दिया। ठीक है, एक बार तो लूप के बाहर रखना पड़ेगा, इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ठीक है, विजिबल होगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा, पहली बार मैंने डेटा लिया लूप के बाहर, फिर चेक किया उसको क्या वो मेल है या फीमेल है। अब अगर इसके अलावा कुछ होगा तो हम फिर से डेटा लेंगे। ठीक है, और ऐसा हम करते रहेंगे जब तक यूज़र डेटा सही नहीं दे देता। ठीक है, और गलत डेटा देगा तो पहले एक मैसेज भी आप दिखा सकते हो प्रिंट के थ्रू। तो प्रिंट के थ्रू हमने मैसेज दिखा दिया, इनवैलिड इनवैलिड इनपुट, इनवैलिड इनपुट, प्लीज प्लीज एंटर मेल और फीमेल। या तो आप मेल एंटर करो या तो फीमेल एंटर करो, प्लीज एंटर मेल और फीमेल। ठीक है, इनवैलिड इनपुट, प्लीज एंटर मेल और फीमेल। एंड उसके बाद फिर से हमने डेटा लिया। ठीक है, पहली बार लूप के बाहर डेटा लेंगे, फिर चेक करेंगे मेल या फीमेल नहीं है तो ये मैसेज आएगा और फिर से डेटा लेंगे। तो ऐसा लगातार चलते जाएगा, जैसे ही यूज़र ने सही डेटा दिया या तो मेल या फीमेल, तो ये लूप अपने आप टर्मिनेट हो जाएगा, क्योंकि ये कंडीशन मैंने यहाँ पे लगा रखी है। ओके, उसके बाद आ जाएगा हमारा डेट ऑफ बर्थ, एंटर डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ। इसका मैंने एक फॉर्मेट बता दिया ताकि एक एक जैसा सभी लोग डालें, हमारा जो डेटा है वो एक जैसा दिखे, प्रॉपर दिखे सबका, तो है ना, कंसिस्टेंसी बनी रहे। तो उसके लिए हमने क्या किया, एक फॉर्मेट यहाँ दिखा दिया, बाकी डालने को यूज़र कुछ भी डाल सकता है। ठीक है, एंड फिर हमने दिखा दिया एंटर डिग्री, एंटर डिग्री, देन आफ्टर स्ट्रीम, देन आफ्टर मैंने लिख दिया एंटर फ़ोन नंबर, उसके बाद मैंने दे दिया एंटर ईमेल। ठीक है, इतना हो गया। अब मुझे ये सारा डेटा इंसर्ट करवाना है, तो वो कर्सर के थ्रू हम एग्जीक्यूट फंक्शन को कॉल करके कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा, इसको मैंने ट्राई के अंदर डाल दिया। ठीक है, मैं यहाँ पे ट्राई और केच एक्सेप्ट का यूज़ कर लूँगा। ठीक है, क्योंकि हो सकता है किसी रीज़न से डेटा इंसर्ट नहीं हो पाए, हो सकता है ना कुछ हमने जो वैल्यूज़ दी हैं, हो सकता है नंबर ऑफ कॉलम्स जो डेटाबेस में हैं और हमने जो दिया है वो मिसमैच हो जाए। हमने 3 वैल्यू दी और डेटाबेस में हमारी 10 कॉलम्स हैं, या फिर कॉलम का नाम गड़बड़ कर दिया हमने, या फिर हमने जो स्टूडेंट का आईडी है वो दोबारा उसी स्टूडेंट, जैसे 101 पहले बना चुके थे, फिर हमने दूसरा स्टूडेंट दिया, उसका आईडी भी वही रख दिया, तो फिर उस केस में हमारा एक्सेप्ट वाला पार्ट चलेगा।
है ना। तो कर्सर के अंदर मैंने यहाँ पे लिखा, देखो एक लाइन में करना है तो तब तो आपका शायद डबल कोट्स के अंदर काम हो जाएगा। मल्टीपल लाइन में करना है तो आप ट्रिपल कोट्स भी लगा सकते हो। ठीक है, 3 बार आप सिंगल कोट्स लगा देना। सिंगल, डबल तो नहीं हो रहा, ठीक है, सिंगल सिंगल सिंगल, 3 बार मैंने सिंगल कोट्स लगा दिए और 3 बार सिंगल कोट्स को बंद कर दिया। ठीक है, जब मल्टी लाइन में करते हो तो आप ऐसा लगाओ, एक लाइन में कर रहे हो तो आपका डबल कोट्स के अंदर भी काम हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने लिख दिया इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम क्या था, स्टूडेंट्स। ठीक है, ऊपर नाम एक बार चेक कर लेना क्या था, स्टूडेंट्स नाम था ना, स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स टेबल के अंदर मुझे डेटा इंसर्ट करवाना है, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स। फिर ब्रैकेट के अंदर सारे के सारे कॉलम के नाम, ध्यान से वही जो ऊपर दिए हुए हैं। एक था हमारा स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी, दूसरा था नेम, फिर उसके बाद था ग्रेड, ग्रेड के बाद था जेंडर। एक की भी स्पेलिंग गलत हुई ना तो इंसर्ट नहीं हो पाएगा। जेंडर, डीओबी, डीओबी के बाद डिग्री, डिग्री के बाद स्ट्रीम, स्ट्रीम के बाद फ़ोन, फ़ोन नंबर, देन आफ्टर ईमेल, देन आफ्टर क्या था, हाँ बस इतना ही था हमारा, इतना हो गया। अब इसके आगे एक ही लाइन में कंटिन्यू करना है तो एक ही लाइन में कर लो, या फिर एंटर प्रेस करके मैं नीचे आ जाता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैंने दे दिया वैल्यूज़। अब देखो मेरे पास 9 वैल्यूज़ मुझे डालना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 वैल्यूज़। तो 9 बार यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 2 4 5 6 7 8 9। तो मैंने 9 टाइम यहाँ पे क्या लगा दिया, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे लगाया कॉमा का सिंबल, कॉमा सिंबल लगाया। देन आफ्टर मुझे ये वैल्यूज़ कहाँ से मिलेंगी, वेरिएबल्स के थ्रू मिलेंगी जो कि मैंने इसी फंक्शन के अंदर बनाए हैं। स्टूडेंट आईडी, और दूसरे क्वेश्चन मार्क की जगह हमारा नेम जाएगा, तीसरे में हमारा ग्रेड जाएगा, उसके बाद हमारा जाएगा जेंडर, देन आफ्टर हमारा ग्रेड जेंडर डीओबी, डीओबी के बाद डिग्री, डिग्री के बाद स्ट्रीम, और स्ट्रीम के बाद फ़ोन नंबर, देन आफ्टर ईमेल। ठीक है, ये सारे वेरिएबल्स हमने जो स्पेलिंग दिया था वही रखना है, अदरवाइज़ आपको येलो लाइन तो दिखी जाएगी इसमें क्योंकि वेरिएबल्स हैं। ओके, इतना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 9 फील्ड्स के अंदर 9 मैंने वैल्यू प्रोवाइड कर दी। और ये सब परमानेंटली सेव करने के लिए हम क्या करते हैं, कमिट फंक्शन को कॉल करते हैं। तो मैंने कमिट फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर दिया। डेटा अगर इंसर्ट हो जाएगा तो हम प्रिंट करवा देंगे, प्रिंट करवा देंगे स्टूडेंट एडेड सक्सेसफुली। तो मैंने /n लिखा और यहाँ पे लिखा स्टूडेंट एडेड सक्सेसफुली, सक्सेसफुली, स्टूडेंट एडेड सक्सेसफुली। ठीक है, अब इसको चेक कर लेते हैं। अच्छा, ये ट्राई लगा है तो एक्सेप्ट भी लगाना पड़ेगा। तो एक्सेप्ट, तो एक्सेप्ट जैसा कि मैंने कहा अलग अलग टाइप की इधर हो सकती है, या तो एक तो इंटेग्रिटी इधर आ सकती है, स्टूडेंट आईडी जो पहले था वो फिर से दे दिया। तो एक तो कॉमन आपका होता है, आप कॉमन एक्सेप्शन क्लास लगा सकते हो, है ना, या तो कुछ भी आपको पता नहीं है तो जस्ट ऐसा खाली छोड़ के भी कर सकते हो, है ना, खाली ऐसा छोड़ दिया। तो बाय डिफ़ॉल्ट आपकी एक्सेप्शन क्लास होती है। कुछ भी आपने गलती की तो फिर आपका ट्राई वाला पार्ट अगर किसी भी रीज़न से नहीं चला, हो सकता है आपने
कनेक्शन नहीं बनाया, ऊपर ये वाला लाइन नहीं लिखा, या आपका टेबल का नाम गलत है, कॉलम का नाम गलत है, तो हर केस में आपका ये प्रिंट एक्सेप्ट वाला पार्ट चलेगा, ट्राई वाला पार्ट नहीं चलेगा, डेटा आपका इंसर्ट नहीं होगा, और आपका एक्सेप्ट वाला पार्ट चलेगा। उसमें आप कुछ मैसेज दिखा दोगे, जैसे मैंने लिख दिया समथिंग वेंट रॉन्ग, समथिंग वेंट रॉन्ग। ठीक है, बट आप थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन भी चाहते हो कि क्या एरर है, कुछ पता चल पाए तो हमें ईजी रहेगा, तो आप एक्सेप्शन क्लास का यूज़ कर सकते हो। उसका आप कोई ऑब्जेक्ट बना लोगे एंड उसको आप यहाँ पे दिखा दोगे तो एक आइडिया मिल जाएगा उससे, है ना। और आप चाहो तो मल्टीपल एक्सेप्ट भी लगा सकते हो। जैसे आपको पता है कि एक दिक्कत कौन सी हो सकती है, डुप्लीकेसी वाली हो सकती है, इंटीग्रिटी वाली, तो वो स्पेसिफिक आपका एक्सेप्ट चलेगा। आपको जब नहीं पता कि क्या प्रॉब्लम है तो आपने ये लगा दिया, और जब आपको पता है कि डुप्लीकेसी वाली प्रॉब्लम आ सकती है तो आप ये लगा सकते हो, इंटीग्रिटी वाला प्रॉब्लम आ सकता है तो आपने लिख दिया एसक्यूलाइट 3 डॉट इंटीग्रिटी 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 एरर, तो ये वाली क्लास आप यूज़ कर सकते हो। अगर आपका एक ही आईडी फिर से आपको मिल जाता है, दोबारा यूज़र ने क्या किया, उसी आईडी को एंटर कर दिया, है ना, एक आईडी के मल्टीपल स्टूडेंट नहीं हो सकते हैं, वो हमने कंडीशन लगा दी थी, यूनिक लगा दिया था ऊपर, तो इस केस में हमने दिखा दिया, हमने खुद से यहाँ पे मैसेज दे दिया, यहाँ पे हम लिख सकते हैं, हमने दिखा दिया एरर, ठीक है, ऐसा मैसेज दिखा दिया एरर स्टूडेंट आईडी मस्ट बी यूनिक। तो इससे क्या होगा ना, एक आइडिया मिल जाएगा कि हम स्टूडेंट आईडी फिर से दोबारा से वही डाल रहे हैं। ठीक है, स्टूडेंट आईडी मस्ट बी यूनिक। उसके अलावा भी एक और लगा सकते हो, बट ठीक है, इतने में काम हो जाएगा, है ना। आप चाहो तो एक ऑपरेशनल एरर का होता है वो भी लगा सकते हो, बट ठीक है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करते हैं, चेक कर लेते हैं इतना। तो इसको रन करते हैं, CMD, ठीक है, CMD आपको इसी लोकेशन पे ओपन करना है, अदरवाइज़ यहाँ पे चेक कर लेना, यहाँ पे भी कर सकते हो। ठीक है, मुझे ये थोड़ा विंडो बड़ा लगता है तो अच्छा लगता है यहाँ पे, बाकी आप टर्मिनल पे भी सेम प्रोसेस कर सकते हो। ओके, पाइथन एंड फाइल का नाम था स्टूडेंट MGMT स्टूडेंट मैनेजमेंट .py। ठीक है, हमने यहाँ पे ठीक है सही डेटा दिया, तो ये हमारे पास मेन्यू आ गया, और मेन्यू में हमने प्रेस कर दिया 1, तो ये सब डेटा हमसे मांग रहा है, तो मैंने दे दिया 101, नाम दे दिया कुछ भी ABC, ग्रेड दे दिया 89.78, और अगर मैं गलत देता हूँ यहाँ पे M लिख दिया तो ये मुझसे फिर मांगेगा इनवैलिड इनपुट, मेल एंटर करो, मेल या फीमेल एंटर करो, तो मैंने मेल एंटर कर दिया, तो फिर वो आगे गया, फिर हमसे ये डेट ऑफ बर्थ मांगेगा, तो कुछ भी मैंने यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ दे दिया, डिग्री मैंने दे दिया बीटेक, स्ट्रीम दे दिया मैंने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, ठीक है, तो ये सारा डेटा मैंने फिल किया और ये मैसेज आ गया स्टूडेंट एडिट सक्सेसफुली। चलो ये देख के बहुत सुकून मिला दिल को कि हमारा डेटा एड हो गया है। ठीक है, कोई इधर नहीं आई, आप इसको चेक कर लो, मिस्टेक नहीं होना चाहिए। ओके, देन आफ्टर हम बनाते हैं व्यू स्टूडेंट। चलिए व्यू स्टूडेंट बनाते हैं, जब एक काम हो चुका है तो सारे काम भी सही होंगे। ठीक है, तो सिमिलरली यहाँ पे भी हमने इन तीन लाइन को तो मैंने कॉपी कर लिया। व्यू स्टूडेंट्स में मुझे सारे स्टूडेंट्स को ही दिखाना है,
तो डेटा सही तरीके से पूरा गया है नहीं गया है, सही गया होगा तभी मैसेज आया, क्योंकि सबको मैंने नोट नल रखा था, मतलब वैल्यू डालना तो ज़रूरी था। तो सबके अंदर डेटा गया होगा और वो डेटा हम यहाँ पे डिस्प्ले करवा देते हैं। तो यहाँ पे ही मैंने कनेक्ट किया, कर्सर ऑब्जेक्ट बनाया और जस्ट मैंने यहाँ पे सबसे पहले तो कर्सर का यूज़ करके कर्सर डॉट एग्जीक्यूट लगाया और सारा डेटा सभी स्टूडेंट्स को मुझे डिस्प्ले करवाना है। तो मैंने लगाया कर्सर डॉट एग्जीक्यूट और सारा का सारा डेटा निकाल लो। डेटाबेस से सारा का सारा डेटा आपको सर्च करना है, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम। फ्रॉम टेबल का नाम मैंने क्या दे दिया, स्टूडेंट्स। ठीक है, टेबल का नाम सही देना, एस लगाया है तो एस देना, नहीं लगाया है तो मत देना, जैसा नाम दिया है आपने ऊपर। तो स्टूडेंट टेबल से सभी डेटा निकालना है, तो मैंने स्टार लगा दिया, सभी कॉलम का सभी रो का डेटा आ जाएगा। एंड उसके बाद जो डेटा आया, तो मुझे सारा का सारा डेटा निकाल के एक वेरिएबल के अंदर लेना है। तो मैंने एक वेरिएबल बना लिया स्टूडेंट्स नाम का। फिर मैंने लगा दिया कर्सर डॉट फैच, है ना। एक तो फैच ऑल होता है सारा डेटा निकालने के लिए, फैच वन हमने ऊपर किया था, यूज़ किया था सिंगल डेटा निकालने के लिए, पहला डेटा निकालने के लिए। और यहाँ पे मुझे सारा डेटा निकालना है तो फैच ऑल लगा दिया। अब जितने भी स्टूडेंट होंगे सब इसके अंदर स्टूडेंट्स के अंदर आ जाएंगे। डेटा आ गया, उसके बाद हमारा काम हो गया डेटा निकालने का। तो कनेक्शन को क्या कर दो, बंद कर दो। ऊपर हमने बंद किया था, ऊपर ऊपर देखो मैंने बंद नहीं किया शायद, यहाँ पे ही मुझे कनेक्शन को क्लोज करना चाहिए था। नहीं करने से काम तो हो रहा था बट करना चाहिए क्लोज। तो बाहर आके ट्राई एक्सेप्ट के बाहर आके मुझे क्या करना चाहिए, कनेक्शन को क्लोज करना चाहिए। ठीक है, तो ऊपर भी मैंने कनेक्शन को क्लोज नहीं किया था तो मैंने कर लिया। एंड यहाँ पे भी जैसे ही काम ख़त्म हुआ डेटाबेस का तो बंद कर दिया। अब हमें डेटा दिखाना है। ठीक है, डेटा निकालने का काम तो हो गया, डेटाबेस से तो निकाल लिया, बट कंसोल विंडो पे प्रिंट करवाना है। कंसोल विंडो पे प्रिंट करवाने से पहले मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ कि डेटा आया भी है या नहीं आया। डेटा जब होगा डेटाबेस में तभी आएगा। हो सकता है हमने एक भी स्टूडेंट नहीं डाला है, तो हम चेक कर लेंगे कि स्टूडेंट्स के अंदर डेटा है या नहीं है। इफ़ नॉट स्टूडेंट्स, ऐसा भी हो सकता है ना कि डेटाबेस में ऑलरेडी डेटा है ही नहीं, एक भी नहीं है। अगर एक भी रिकॉर्ड नहीं होगा तो मैं मैसेज दे दूंगा, तो मैं मैसेज दिखा दूंगा। मैंने यहाँ पे स्लेश एन लगा दिया और दिखा दिया स्टूडेंट्स नो स्टूडेंट्स फाउंड। और यहाँ पे मैंने दे दिया स्लेश एन न्यू लाइन के लिए। ठीक है, अगर कोई स्टूडेंट नहीं होगा तो ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी और ये मैसेज आपको डिस्प्ले हो जाएगा, और फिर आप फंक्शन को यहीं पे टर्मिनेट कर दोगे। तो आपने रिटर्न लगा दिया। रिटर्न से क्या होगा, आगे नीचे जो भी काम है वो नहीं होगा, यहीं पे आपका फंक्शन टर्मिनेट हो जाएगा। अदरवाइज मुझे डेटा को डिस्प्ले करना है। अब डेटा को हमें थोड़ा अच्छे तरीके से डिस्प्ले करना है, तो मैंने यहाँ पे वही तरीका स्लेशन लगा दिया न्यू लाइन के लिए। फिर मुझे उसी तरीके से एक लाइन ड्रॉ करनी है इक्वल का सिंबल यूज़ करके। तो मैंने क्या किया, यहाँ बता दिया मुझे इक्वल का सिंबल चाहिए कितनी बार, 50 बार, या थोड़ा बड़ा हो सकता है शायद डेटा, तो मैंने 70 कर दिया, 70 टाइम्स। देख लेते हैं कैसा आता है आउटपुट, फिर उसके हिसाब से थोड़ा कम ज़्यादा कर लेंगे। ठीक है, 70 लिख दिया। इसी को मैंने अब बीच में हम डेटा दिखाएंगे, फिर उसके नीचे फिर एक लाइन दिखा देंगे। ठीक है, तो फिर नीचे मैंने इस बार तो न्यू लाइन नहीं लगाया और यहाँ पे जस्ट मैंने 70 टाइम इक्वल को प्रिंट करवा दिया। ओके, अब बीच में हमें डेटा दिखाना है, तो मैंने प्रिंट लगाया और प्रिंट के अंदर मैं एफ स्ट्रिंग का यूज़ कर लूँगा।
ठीक है, फॉर्मेटेड तरीके से मुझे दिखाना है, तो एफ स्ट्रिंग का यूज़ किया एंड डबल कोट्स के अंदर मुझे सबसे पहले तो स्टूडेंट आईडी दिखाना है। अब आईडी दो थे, एक तो हमारा जो यूनिक वाला था, तो ऐसा मैंने लिखा आईडी और यहाँ पे मैंने लगाया कॉलन। ठीक है, इस तरीके से लिखा और मैंने यहाँ पे कर दिया 5। इसका मतलब क्या है, ये लेफ़्ट अलाइन हो जाएगा एंड इतना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, 5 का स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। ठीक है, ये अभी आपको समझ में आएगा आउटपुट में जब आप देखोगे। ठीक है, मतलब जैसे आईडी रहेगा ना, आईडी रहेगा, उसके बाद ये इतना स्पेस 5 का स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगा। इससे क्या होगा ना, एक टेबुलर फॉर्म में हमें ये लगेगा, थोड़ा टेबल टाइप का लगेगा। ओके, तो ये आईडी हो गया। ये स्मॉलर देन का मतलब होता है लेफ्ट अलाइन। जनरली टेक्सचुअल डेटा के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, नंबर के लिए हम ग्रेटर देन का यूज़ करते हैं, राइट अलाइन वहाँ पे अच्छा लगता है। ठीक है, ये हो गया स्टूडेंट आईडी। फिर आएगा रोल नंबर, देन आफ्टर नेम, देन आफ्टर हमारा ग्रेड था, ग्रेड के बाद जेंडर था, फिर क्या था, डीओबी था आई थिंक, डिग्री, स्ट्रीम। ठीक है, जो भी चीज़ें थी, डिग्री, स्ट्रीम, फ़ोन नंबर वगैरह सब आ जाएगा। चलो लिखते हैं आईडी, देन आफ्टर स्टूडेंट आईडी। ठीक है, जिसमें जिसका डेटा थोड़ा बड़ा होगा तो उसका साइज आप थोड़ा ज़्यादा रख दो तो ज़्यादा अच्छा डिस्प्ले होगा। ठीक है, इसको मैंने कर दिया 10। उसके बाद नाम, नाम जो है ज़्यादा और ज़्यादा बड़ा हो सकता है तो उसको मैंने 20 कर दिया, 20 का स्पेस दे दिया, 20 का स्पेस वो ऑक्यूपाई कर लेगा और लेफ़्ट से स्टार्ट होगा। फिर नाम के बाद क्या था, ग्रेड, नाम के बाद ग्रेड था और ग्रेड को मैंने कर दिया 7। ठीक है, आप कम ज़्यादा कर लेना जैसा अच्छा दिखाई दे आउटपुट में। ग्रेड, जेंडर, क्योंकि मैं एक बार बना चुका हूँ तो उसके हिसाब से थोड़ा थोड़ा मुझे आइडिया है कि इतना इतना साइज मैंने दिया था। बाकी अगर अभी भी कुछ गलत आएगा तो मैं अपडेट करूँगा उस हिसाब से। ठीक है, डीओबी, डेट ऑफ बर्थ, इसके लिए मैंने दे दिया 12 दे दिया। डीओबी के बाद मैंने दे दिया, ये जस्ट विड्थ है, मतलब कितना विड्थ ऑक्यूपाई करेगा। ओके, देन आफ्टर डिग्री, और स्मॉलर देन का मतलब है अलाइन कहाँ से होगा, लेफ्ट से अलाइन होगा। डिग्री के बाद हमारा था स्ट्रीम, स्ट्रीम के बाद ये हमारे हेडर्स तैयार हो रहे हैं। एक्चुअल में अभी ये वैल्यू नहीं आ रही, वैल्यू तो उसके लिए तो हमें लूप लगाना पड़ेगा, क्योंकि एक स्टूडेंट नहीं होगा, मल्टीपल स्टूडेंट हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, 10 भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। तो वो डेटा जब मल्टीपल डेटा निकालना होता है तो लूप लगा के हम निकालते हैं। स्ट्रीम के अंदर हमने दे दिया, जैसे कंप्यूटर साइंस कोई फुल फॉर्म में डाल दे तो ज़्यादा स्पेस लग सकता है, तो 10 दे दिया। एंड कॉन्टेक्ट नंबर को मैंने दे दिया 12 साइज। ठीक है, 10 भी चलेगा ना, थोड़ा स्पेस भी रहेगा तो अच्छा रहेगा, तो 12 दे देते हैं। 12 हो गया, देन आफ्टर में एक और इसी तरीके से प्रोवाइड कर देता हूँ, कॉन्टेक्ट नंबर के बाद ईमेल आईडी। तो इसको मैं दे देता हूँ ईमेल, और ईमेल का मैंने साइज कर दिया, बड़ा भी हो सकता है थोड़ा, तो 20 कर दिया। ठीक है, देन आफ्टर ये सब हुआ, उसके बाद मुझे लूप लगा के डेटा को निकालना है। तो सारा का सारा डेटा किसके अंदर है, स्टूडेंट्स के अंदर। तो इसके अंदर से डेटा निकालेंगे, तो हमने लिखा फॉर स्टूडेंट इन स्टूडेंट्स। ठीक है, स्टूडेंट्स के अंदर से एक एक रिकॉर्ड निकल के आएगा और वो स्टूडेंट के अंदर आते जाएगा। ठीक है, स्टूडेंट्स के अंदर सारे स्टूडेंट हैं, उसको चाहो तो छोटा नाम रख। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा, वैसे स्टूडेंट्स के अंदर सारे रिकॉर्ड्स हैं। अब लूप चलेगा तो एक एक करके, जैसे 10 स्टूडेंट है, पहली बार लूप चला तो पहले
पहले स्टूडेंट का डेटा स्टूडेंट के अंदर गया, दूसरी बार लूप चला तो दूसरे स्टूडेंट का डेटा स्टूडेंट के अंदर गया। इसी तरीके से एक एक करके सारे स्टूडेंट्स का डेटा स्टूडेंट के अंदर आते जाएगा और उसको हम प्रिंट करवाते जाएंगे। तो यहाँ पे भी मैंने एक काम करता हूँ, इसी को कॉपी करता हूँ, फिर हम चेंज कर लेंगे। ठीक है, चेंज तो करना पड़ेगा, तो इसी को अभी लगा दिया मैंने। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, फॉर्मेटेड स्ट्रिंग तो लगाएंगे। देन आफ्टर यहाँ पे मैं लगा देता हूँ, यहाँ सिंगल कोड नहीं आएगा क्योंकि ये तो वेरिएबल है। तो मैंने लिखा स्टूडेंट। अब पहले कॉलम का डेटा दिखाना है तो मुझे यहाँ 0 लिखना पड़ेगा, है ना। लिस्ट के फॉर्म में ये डेटा आता है, तो पहले कॉलम का डेटा 0, दूसरे कॉलम का डेटा दिखाना है तो आप 1 लिखोगे। दूसरे कॉलम मतलब जो दूसरा कॉलम था नाम, सॉरी स्टूडेंट आईडी। तीसरा कॉलम था, स्टार्ट 0 से होता है। तीसरा कॉलम था हमारा नेम, तो यहाँ पे 2 लिख दिया। बस यही आपको करते जाना है। 2 हो गया, देन आफ्टर 3, देन आफ्टर 4, देन आफ्टर 5। 5 के बाद आपने दे दिया 6, है ना। ये सब कॉलम का नंबर है। 5 6 0 से स्टार्ट होता है, क्योंकि आपको पता है लिस्ट के थ्रू जब हम डेटा निकालते हैं तो वो 0 इंडेक्स से आप निकालते हो। तो सारा का सारा डेटा हमारे पास स्टूडेंट्स नाम के उसके अंदर आ गया था, लिस्ट के अंदर। एंड उसमें से एक एक करके हमने डेटा निकाला और स्टूडेंट के अंदर डाला। 7 8 9। ठीक है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, 9 तक जाएगा। ओके, अब इसको चला के देख लेना चाहिए। एक नीचे भी एक हम इस तरीके की लाइन प्रिंट करवा लेते हैं डेटा दिखाने के बाद। तो यहाँ पे ही मैंने दे दिया 70। ठीक है, अब देखते हैं एक बार, चलो मैं यहीं पे देख लेता हूँ। यहाँ पे ना लेकिन थोड़ा अजीब सा दिखेगा, है ना। CMD पे चलो एक बार एक आइडिया तो हो ही जाएगा आपको। ठीक है, क्या लिखेंगे, पाइथन, एंड पाइथन के बाद फाइल का नाम स्टूडेंट मैनेजमेंट .py, ऐसा लिखा। देखते हैं क्या आउटपुट आता है। ठीक है, ये आ गया, स्क्रीन क्लियर हो गई। ठीक है, देन आफ्टर आपने प्रेस कर दिया 2। आपको डेटा देखना है इस बार, तो डेटा दिख भी गया, देखो आईडी आ गया, रोल नंबर। ठीक है, तो सारा डेटा यहाँ पे परफेक्टली हमारा डिस्प्ले हो रहा है। मैंने इसको बंद किया 5 प्रेस करके। ओके, प्रोग्राम हमारा टर्मिनेट हो गया। एंड अब हमें करना है अपडेट, फिर उसके बाद डिलीट। ओके, नेक्स्ट हम करते हैं अपडेट का काम। तो यही सेम प्रोसेस लगेगा। मैं इसमें इतना पार्ट कॉपी कर लेता हूँ, इतना कॉपी कर लेता हूँ, या ये पूरा कॉपी करता हूँ। ठीक है, इतना मैंने कॉपी किया और यहाँ पे अपडेट के अंदर पेस्ट कर दिया। थोड़ा यहाँ पे स्पेस दे देते हैं, नीचे ले आते हैं इसको। ओके, सबसे पहले कनेक्शन बनाया, कर्सर ऑब्जेक्ट बनाया, और अब मुझे क्या करना है, पहले तो कौन से स्टूडेंट को अपडेट करना है उसका आईडी लेना पड़ेगा। तो मैंने दे दिया स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी। ठीक है, हमें पहले स्टूडेंट का आईडी लेना है कि अपडेट करना है तो किसको अपडेट करना है। मल्टीपल रिकॉर्ड से मल्टीपल स्टूडेंट्स हो सकते हैं, तो हम कैसे पहचानेंगे, स्टूडेंट आईडी से, मतलब उसके रोल नंबर से, जो कि हमने यूनिक रखा था। जैसे पहले स्टूडेंट का 101 था, दूसरे का कुछ और दे दिया, 105 दे दिया, तो रोल नंबर से यूनिकली आइडेंटिफाई हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया एंटर स्टूडेंट आईडी टू अपडेट।
ठीक है, जो स्टूडेंट को अपडेट करना है उसका आईडी प्रोवाइड कर दो, और आईडी को यहाँ पे रिसीव कर लिया। एंड उसके बाद मैंने यहाँ पे लगा दिया आईडी के बेसिस पे डेटा निकालो, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स, और कंडीशन लगा दी। ठीक है, केवल वही निकालना है जिसका आईडी मैच होता है। तो यहाँ पे दे दिया अगर स्टूडेंट आईडी जो है क्वेश्चन मार्क के बराबर है। क्वेश्चन मार्क के बराबर मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह हमारा ये वेरिएबल का डेटा आएगा, तो इसको हमने ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। ठीक है, अगर ये मैच हो गया तो हमारा स्टूडेंट सर्च होके आ जाएगा, फिर हमें उसको अपडेट करवाना है। तो यहाँ पे मैंने लगा दिया फैच 1। अब किसी पार्टिकुलर एक रिकॉर्ड को अपडेट करवाना है, तो मैंने उस रिकॉर्ड को निकाला, जो रिकॉर्ड मैच हुआ उसको निकाला, एंड उसको एक वेरिएबल के अंदर रख लिया, स्टूडेंट वेरिएबल के अंदर। अब चेक किया कि हो सकता है गलत आईडी दे दी, इस आईडी का कोई स्टूडेंट नहीं है, तो इसके अंदर कुछ नहीं आएगा। तो उस केस में सही आईडी दी होगी तो हमें अपडेट करवाना है, और गलत आईडी दी है तो हमें एक मैसेज डिस्प्ले करना है। तो पहले तो हम चेक करेंगे कि स्टूडेंट के अंदर डेटा आया है या नहीं आया है। अगर डेटा नहीं आया है तो हमने प्रिंट करवा दिया, स्टूडेंट नॉट फाउंड, एंड स्लेशन से दे दिया न्यू लाइन। उसके बाद मैंने यहाँ पे कर दिया कनेक्शन डॉट क्लोज। ठीक है, कनेक्शन डॉट क्लोज, इसको तो मैं ऊपर भी लिख सकता हूँ, वैसे इसको मैं यहीं पे कर देता हूँ, नीचे अच्छा लगाया हुआ है क्या कनेक्शन डॉट क्लोज। हाँ, ये कहाँ से आ गया, अच्छा पहले लगाया हुआ था। ठीक है, इसको ना मैं ऊपर भी रख सकता हूँ क्योंकि काम हो चुका है ना यहाँ तक में हमारा। इसको यहीं पे लगा देते हैं अपन, कनेक्शन डॉट क्लोज। नहीं, इसको मैंने इफ़ के अंदर में इसीलिए लगा रहा था क्योंकि इसको ना 2 बार लगाना पड़ेगा यहाँ पे। देखो, एक तो क्या होगा, स्टूडेंट अगर नहीं मिला तो आप प्रिंट करवा दो और कनेक्शन को क्लोज करो, ये मैं सही कर रहा था। क्योंकि यहाँ पे अभी हमें एक काम और करना है, अपडेट भी करवाना है ना। तो कनेक्शन क्लोज उसी केस में करो जब आपको स्टूडेंट नहीं मिलता है उस आईडी के बेसिस पे, और फंक्शन को भी यहीं पे ख़त्म कर दो कनेक्शन को बंद करने के बाद। बट अगर स्टूडेंट मिल गया तो हमें अपडेट करवाना है और उसके बाद क्लोज करना है। चलो अब अपडेट का लॉजिक यहाँ पे लगा लेते हैं। ठीक है, अपडेट कैसे करेंगे, अपडेट करवाने के लिए ना हमें स्टूडेंट का नया डेटा लेना पड़ेगा, क्या क्या अपडेट करवाना है। तो ऑप्शन तो सभी के लिए देना पड़ेगा कि आप नया स्टूडेंट आईडी डालो, जेंडर डालो, और ग्रेड स्ट्रीम सब कुछ नया डालो। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि यूज़र सब कुछ नया डालेगा, हो सकता है उसको बस नाम अपडेट करना हो, है ना। तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, मैसेज दिखा देते हैं अपडेट स्टूडेंट डिटेल्स। ठीक है, हमने मैसेज दिखा दिया अपडेट स्टूडेंट डिटेल्स। तो इस तरीके से मैसेज आएगा, एंड उसके बाद हमने एक और मैसेज दिखा दिया, प्रिंट लगा के मैंने यहाँ पे मैसेज दे दिया लीव। ठीक है, मैंने लिखा लीव ब्लैंक, एक यूज़र को इन्फॉर्मेशन मैसेज दे दिया लीव ब्लैंक टू कीप करेंट वैल्यू। ठीक है, लीव ब्लैंक टू कीप करेंट वैल्यू। अगर आपको जो है डेटा अपडेट नहीं करना है जिस भी फील्ड का, तो उसको आप जैसा है वैसा ही रखो, जस्ट एंटर प्रेस कर दो। ठीक है, आपको अपडेट करना है तो नया डेटा डालो, और जिस फील्ड में अपडेट नहीं करना है तो आप जस्ट एंटर प्रेस करते जाओ। तो हम जितना डेटा लेना है, जैसे ये हमने डेटा लिया था ना ऊपर इनपुट लगा लगा के,
ये पूरा डेटा लिया था, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो ये सारा डेटा मुझे फिर से लेना है। डेटाबेस में ऑलरेडी उस स्टूडेंट का डेटा है, बट अब अपडेट कर रहा है तो फिर से डेटा लेना पड़ेगा। तो मैंने इस तरीके से लगा दिया, इनपुट एंटर न्यू नेम कर दिया। नहीं, आईडी, आईडी को मुझे अपडेट नहीं करना, आईडी तो यूनिक था। ठीक है, आईडी को अपडेट नहीं करना क्योंकि आईडी के बेसिस पे ही अपडेट हो रहा है। मुझे नाम अपडेट करवाना है। एंटर न्यू नेम, मैंने लिखा एंटर नया नाम डालो। बट आपका जो पुराना नाम है वो भी मैंने एक बार आपको दिखा दिया, आपकी तसल्ली के लिए, कि आपका पुराना नाम जो पहले डला हुआ है वो ये है, स्टूडेंट। और सॉरी, ये डबल कोट्स के अंदर, हाँ सही है, एंटर न्यू नेम। फिर मैंने यहाँ पे दे दिया स्टूडेंट। और अच्छा, यहाँ एफ स्ट्रिंग लगाना पड़ेगा मुझे, क्योंकि मैं वेरिएबल और स्ट्रिंग दोनों यूज़ कर रहा हूँ। तो ये मैंने दे दिया एंटर न्यू नेम, फिर स्टूडेंट। और यहाँ पे देखो नाम कौन सी पोजीशन पे था, 2 पे था, क्योंकि 0 पे मेरे पास था आईडी और 1 पे था रोल नंबर, 2 पे था स्टूडेंट। तो यहाँ जस्ट स्टूडेंट का नाम उसको डिस्प्ले होगा। ठीक है, अब हमें नया डेटा देना होगा तो हम देंगे, नहीं देना होगा तो हम एंटर प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने और लगा दिया, और स्टूडेंट 2। ठीक है, इसका मतलब क्या है, आपने जो नया डेटा लिया, ठीक है, आपने अगर नया डेटा दिया तो वो लेके हम नेम के अंदर डाल देंगे। और आपने नया नया डेटा नहीं दिया, नहीं, इसका मतलब ये है नया डेटा दिया तो वो इनपुट से मिलेगा। वो नया डेटा नहीं दिया तो जो पुराना डेटा है, पुराना जो नाम होगा वही रख लिया। ठीक है, नया डेटा तो इससे मिलेगा, नया डेटा मिला तो उसको रख लेंगे, नया डेटा नहीं मिला तो स्टूडेंट 2 से हम पुराना डेटा नेम के अंदर रख लेंगे। सेम प्रोसेस लगाते जाएंगे अब। ठीक है, सेम हमने यहाँ पे कर दिया। ग्रेड के लिए मैंने लिखा एंटर न्यू ग्रेड, एंटर न्यू ग्रेड। और यहाँ पे आ जाएगा 3। उसके बाद यहाँ पे भी लिख दिया 3। नेक्स्ट में करता हूँ जेंडर के लिए, यही तरीका यूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा एंटर न्यू जेंडर, यहाँ पे भी वो वाइल वाली कंडीशन देनी हो तो दे सकते हो, है ना, एंटर न्यू जेंडर। और यहाँ पे मैंने लगा दिया या तो मेल एंटर करो या तो फीमेल एंटर करो, मेल स्लेश फीमेल। ठीक है, और ध्यान से यहाँ पे नंबर चेंज करते जाना। यहाँ पे आपका आ जाएगा 4। और यही कंडीशन अगर आपको लूप लगाना हो तो ठीक है, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे भी लगाना है। चलो ठीक है, लगा देते हैं यहाँ पे भी, एंटर न्यू जेंडर, देन आफ्टर डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कर दिया एंटर न्यू जेंडर के बाद एंटर न्यू डेट ऑफ बर्थ, एंटर न्यू DOB। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ को मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, एंड यहाँ पे उसका जो फॉर्मेट था वो बता दिया, DD पहले आपको डे एंटर करना है, फिर मंथ, फिर ईयर, इस फॉर्मेट में आप डेटा डाल दो। ठीक है, और यहाँ पे हमारा आ जाएगा 5। ये हमारा 5th कॉलम था, मतलब 6th था, तो क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है तो ये यहाँ पे 5 आ जाएगा। ठीक है, देन आफ्टर हमारा हो जाएगा स्ट्रीम डिग्री, एंटर न्यू डिग्री, एंटर न्यू डिग्री। एंड यहाँ पे हम कर देते हैं इसको 6, देन आफ्टर एंटर न्यू। ठीक है, कहीं कुछ मिस्टेक हो जाए तो इग्नोर करना, आप उसको अंडरस्टैंड कर लोगे।
ठीक है, देन आफ्टर एंटर न्यू डिग्री के बाद एंटर न्यू स्ट्रीम। ठीक है, कहीं टेक्स्ट वगैरह मिस्टेक में करूँ तो उसको इग्नोर करना। एंटर न्यू स्ट्रीम एंड यहाँ पे मैंने कर दिया 7। उसके बाद है यहाँ पे एंटर न्यू कॉन्टैक्ट, एंटर न्यू फ़ोन नंबर, एंटर न्यू फ़ोन नंबर। यहाँ पे मैंने कर दिया 8, वो लास्ट वाला हमारा 9। ठीक है, कुछ देखो मिस्टेक कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ये पूरा नहीं लिखना है मुझे यहाँ पे। ठीक है, बाकी सब जगह तो सही था, यहाँ से गलती होना चालू हो गई थी। तो 8 गलती होगी तो पता चल जाएगा, क्योंकि डेटा इंसर्ट, डेटा अपडेट ही नहीं होगा, इधर आ जाएगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने 10 लिख दिया गलती से, जबकि हमारे तो कॉलम्स 9 तक थे, 10 थे, लेकिन जीरो से क्योंकि चल रहा है, काउंटिंग जीरो से हो रही है, तो ये 9 तक जाएगा। ठीक है, अब कनेक्शन देखो, एक कनेक्शन यहाँ पे क्लोज किया क्योंकि यहाँ पे फंक्शन ख़त्म होने वाला था, और अगर कंडीशन गलत होगी तब तो ये वाला कनेक्शन क्लोज नहीं होगा ना, तब तो ये वाला होगा, ये वाला। ठीक है, और अभी कनेक्शन क्लोज करने से पहले हमें डेटा अपडेट करवाना है डेटाबेस में। ये तो हमारा हो गया कि हमने डेटा लिया। एक बार मैं फिर से चेक कर लेता हूँ, 1 2 3 4 5। देखो यहाँ पे भी कुछ गड़बड़ किया यार। अच्छा ठीक है, 4 4 दो बार आएगा, 5 6 7 8 9। अब मुझे वेरिएबल्स में तो आ गया, लेकिन डेटाबेस में डालना है। तो डेटाबेस में डालने के लिए तो वही कर्सर का यूज़ करेंगे, कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, और अपडेट की कमांड यूज़ होगी। तो पूरा क्रड आपका यहाँ पे क्लियर हो जाएगा इस प्रोजेक्ट में, कैसे अपडेट करते हैं, कैसे डिलीट करते हैं। तो फिर वही 3 बार सिंगल कोट्स लगा दिए, और यहाँ पे मैंने लिख दिया अपडेट, अपडेट करो स्टूडेंट टेबल को, और सेट कर दो इन सारे कॉलम्स को। नेम कॉलम को सेट करना है, उसके बाद ग्रेड कॉलम को सेट करना है, देन आफ्टर क्या था, जेंडर था, जेंडर कॉलम को सेट करना है, नेम ग्रेड जेंडर, देन आफ्टर हमारा जेंडर हो गया, डीओबी, जेंडर के बाद हमारा डीओबी हो गया, डीओबी को सेट करना है। उसके बाद हमें सेट करना है डिग्री को। ठीक है, डिग्री के बाद अगर आप नीचे करना चाहते हो तो इसको नीचे भी कर सकते हो, यहाँ पे मैंने कॉमा लगा दिया था। डिग्री के बाद मल्टीपल लाइंस में भी लिख सकते हैं। डिग्री के बाद था हमारा स्ट्रीम, स्ट्रीम को भी मुझे सेट करना है, एंड कॉन्टेक्ट नंबर को भी सेट करना है। ठीक है, तो ये फंक्शन तो मुझे थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, कुछ इधर आने के चांसेस भी लग रहे हैं, बट आई होप कि सब सही हो जाए। ईमेल, ईमेल के बाद मैंने यहाँ पे दे दिया, बस ईमेल तक था हमारा, और कंडीशन भी लगा दी, अपडेट तो करना है बट उसी को करना है जो हमने आईडी ऊपर दिया है, वेयर स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी इक्वल क्वेश्चन मार्क। ठीक है, फिर आपको सारे जो वेरिएबल्स हैं उनके नाम बताना पड़ेगा। हाँ, एक चीज़ और मैंने, चलो ठीक है, वेरिएबल्स के जो नाम थे वो रख दिए यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले था नेम, फिर नेम के बाद था हमारा ग्रेड, ग्रेड के बाद था हमारा जेंडर, नेम ग्रेड जेंडर, देन आफ्टर डीओबी, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ के बाद हमारा था डिग्री, और डिग्री के बाद था हमारा स्ट्रीम, स्ट्रीम
स्ट्रीम के बाद हमारा था फ़ोन नंबर, फ़ोन नंबर के बाद ईमेल। ठीक है, सारे कॉलम के नाम दे दिए और सही होने चाहिए ये, नेम, ग्रेड, जेंडर, डीओबी, सीक्वेंस सही होना चाहिए, अदरवाइज डेटा अपडेट तो हो जाएगा लेकिन गलत कॉलम में गलत डेटा चले जाएगा। डिग्री, स्ट्रीम, फ़ोन, ईमेल, और ये वाला डेटा भी बताना पड़ेगा, स्टूडेंट आईडी वाला। ठीक है, तो ईमेल के बाद हमने लिखा स्टूडेंट, ये एक्चुअली क्वेश्चन मार्क की जगह पे जाता है ये सब डेटा, और फिर यहाँ पे यूज़ किया जाता है ना, मतलब क्वेश्चन मार्क की प्लेसेस पे ये डेटा यूज़ किया जाता है। तो ये अपडेट अगर हो गया तो फिर कमिट भी करवाना पड़ेगा, कमिट को मत भूलना, तभी तो डेटाबेस में वो सेव होगा, कनेक्शन डॉट कमिट, है ना, ऊपर मैंने लगाया था ना कमिट। ठीक है, ये व्यू था और इंसर्ट करते समय कमिट लगा दिया है, ठीक है। ओके, अपडेट अगर हो जाए तो फिर डिलीट का काम तो थोड़ा इजी रहेगा। कहाँ पे चेक कर लूँ, यहीं पे कर लूँ। चलो मैं यहाँ पे कमांड लिखता हूँ, पाइथन स्टूडेंट मैनेजमेंट डॉट पी वाई। ठीक है, अब मैं प्रेस करता हूँ 3 और आईडी दे दी मैंने 101। ओह, इनकरेक्ट नंबर ऑफ बाइंडिंग्स सप्लाइड, स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी, यहाँ पे देखो कुछ में प्रॉब्लम आ रही है, वेयर स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, द करेंट स्टेटमेंट यूजेस 1 एंड देयर आर 3 सप्लाईज। ओके, इस वाली लाइन पे कुछ दिक्कत आ रही है, 3 वैल्यू इसको मिल रही है, बट द करेंट स्टेटमेंट यूजेस 1 एंड देयर आर 3 सप्लाईज, ऐसा कैसे हो रहा है, कहाँ पे दिक्कत आ रही है। यहाँ पे सिलेक्ट स्टाफ फ्रॉम स्टूडेंट्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है वो समझना पड़ेगा। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क कोमा। अच्छा, यहाँ पे आप एक कॉमा भी लगा देना, लास्ट में आई थिंक शायद कॉमा लगाना पड़ेगा यहाँ पे, स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी, और अगर ऐसा है तो ठीक है, इससे आई थिंक हो जाएगा। यहाँ पे एक कॉमा सिंबल भी हमें देना पड़ेगा, आई थिंक सिंगल वैल्यू में ऐसा देना पड़ता है। सिलेक्ट स्टाफ फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर, ठीक है, अब चला के देखते हैं। ठीक है, फिर से मैंने प्रेस किया 3 और आईडी दे दी। ठीक है, उसने ले लिया, अदरवाइज आई थिंक शायद वो 101 को अलग अलग ले रहा था, ऐसा कुछ तो भी प्रॉब्लम हो रहा था, तो वो कोमा लगा देना वहाँ पे। ओके, एंटर न्यू नेम, देखो ये ओल्ड नेम भी प्रिंट करवा दिया उसने। अब मुझे नाम मान लो चेंज करना है, नहीं करना है मान लो, तो मैं इसको एंटर प्रेस कर दूंगा। ग्रेड भी मुझे, ग्रेड चेंज कर देता हूँ, 90.40 कर देता हूँ। ग्रेड को मैंने अपडेट कर दिया, जेंडर अपडेट नहीं किया, डेट ऑफ बर्थ को नहीं किया, डिग्री को भी अपडेट नहीं किया, ब्रांच को भी नहीं किया। मैं जस्ट कॉन्टेक्ट को थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। ठीक है, और मैंने बाकी कुछ भी अपडेट नहीं किया, बट यहाँ पे फिर से इधर आ गई है, एग्जीक्यूट एक्सपेक्टेड एट मोस्ट 2 आर्ग्यूमेंट, गोट 10। अब यहाँ पे भी वही आर्ग्यूमेंट का दिक्कत हो रहा है, बोल रहा है 10 मिल रहे हैं और 2 की ज़रूरत है। फिर क्या हो गया, चेक करते हैं इसको भी। देखो
यहाँ पे चेक करें, कमांड में कुछ दिक्कत है। ठीक है, ये अपडेट वाली कमांड को चेक कर लेते हैं। कर्सर डॉट एग्जीक्यूट अपडेट स्टूडेंट्स सेट नेम इक्वल टू क्वेश्चन मार्क कॉमा ग्रेड इक्वल टू क्वेश्चन मार्क जेंडर क्वेश्चन मार्क। ये सब तो सही है। अच्छा, ये ब्रैकेट लगाना जरूरी है यार, ब्रैकेट को मैं भूल जाता हूँ। ठीक है, ये छोटी छोटी ना यहाँ पे चीज़ें मायने रखती हैं। अब फिर देखते हैं, फिर कुछ गड़बड़ होगा तो फिर सही करेंगे। अब मैंने दे दिया 3 और इसको अपडेट करते हैं। स्टूडेंट आईडी को मैंने चेंज, ओ सॉरी, ये क्या प्रेस कर दिया मैंने, एंटर योर चॉइस, स्टूडेंट नोट फाउंड बता दिया मैंने, एंटर प्रेस कर दिया गलती से। एंटर स्टूडेंट आईडी 101। तो मुझे यहाँ पे नाम चेंज कर देता हूँ, एक काम करता हूँ ABCD कर देता हूँ। परसेंटेज भी मैंने चेंज कर दी है, बाकी सब मैंने वैसा का वैसा ही रखा। अब क्या हो गया, सब डेटा तो डाल दिया। डेटा डाल के यार मुझे एक मैसेज भी तो दिखा देना था, तभी तो समझ में आता। ठीक है, अपडेट वैसे हो गया है वो। कमिट कर दिया, कमिट के बाद क्लोज किया, तो एक मैसेज भी तो दिखाओ, तभी तो पता चलेगा कि अपडेट हुआ या नहीं हुआ। लेकिन एरर नहीं आई तो मुझे लगता है कि अपडेट हो गया होगा। चेक कर लेते हैं। मैंने स्लेशन लगाया और यहाँ पे दे दिया स्टूडेंट अब डिटेल्स अपडेटेड सक्सेसफुली, डिटेल्स डिटेल्स अपडेटेड अपडेटेड सक्सेसफुली सक्सेसफुली। ठीक है, ये मैसेज दिखा देंगे, इसके बाद स्लेश एन से न्यू लाइन दिखा देंगे। ओके, तो एक बार मैं फिर से यहाँ पे 2 प्रेस करता हूँ और अब देखो मैंने नाम चेंज किया था, नाम चेंज हो गया है, जेंडर भी चेंज हो गया है, मतलब अपडेट हो रहा है ना। फिर आप करोगे नेक्स्ट टाइम तो ये मैसेज भी आएगा। ओके, अब डिलीट का कर लेते हैं विथआउट वेस्टिंग एनी टाइम। डिलीट का कर लेते हैं, इसको बंद कर देते हैं एक बार पहले। बंद कैसे होगा, 5 प्रेस कर दो, बंद हो जाएगा। ओके, बंद हो गया। बंद होने के बाद डिलीट का वर्क कर लेते हैं। तो वही 3 लाइन तो कॉपी कर लेते हैं, 3-4 लाइन, कुछ काम आ जाएगा, काम थोड़ा आसान हो जाएगा। इतना मैंने कॉपी कर लिया, एक काम करते हैं इतना पूरा कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, इतना पूरा मैंने कॉपी किया, फिर देखते हैं क्या कर सकते हैं, है ना। वही आईडी के बेसिस पे सर्च करवाना पड़ेगा और अपडेट की जगह अब हमें डिलीट करवाना है। तो इतना कॉपी करके हमने पेस्ट कर दिया डिलीट के अंदर। कनेक्शन बनाया, कर्सर ऑब्जेक्ट बनाया, स्टूडेंट आईडी टू डिलीट लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, उस स्टूडेंट का आईडी डालो जिसको आपको डिलीट करना है, और यहाँ पे दे दिया सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर, ये सब वैसा ही रहेगा। एक रिकॉर्ड को फैच किया, देखा अगर स्टूडेंट नहीं मिलता है तो ये मैसेज आएगा, कनेक्शन को बंद कर दो, रिटर्न करवा दो। अदरवाइज हम प्रिंट के अंदर एफ स्ट्रिंग लगा के एक मैसेज यूज़र को दिखा देंगे। देखो, डिलीट करने से पहले ना एक बार पूछ लेना चाहिए, कहीं गलती से तो आपका, मतलब गलती से तो आप नहीं कर रहे, तो एक बार पूछ लेना, सही सही होता है। तो आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट, क्या आप सही में डिलीट करना चाहते हो? किसको? स्टूडेंट 2 को। 2 पोजीशन पे क्या था उसका नाम, नाम देख के थोड़ा समझ में आ जाएगा, तो नाम दिखा दिया। क्या आप इस स्टूडेंट को सही में डिलीट करना चाहते हो? क्वेश्चन मार्क का सिंबल दिखा दिया और बोला कि अगर करना चाहते हो तो यस प्रेस करो, नहीं करना चाहते हो तो नो प्रेस करो। यस नो का ऑप्शन दे दिया। ठीक है, और यहाँ पे मैंने लगा दिया डॉट स्ट्रिप
नहीं, बस इतना कर दिया। एक काम करते हैं ना, प्रिंट ना लगा के या इनपुट लगाते हैं। ओनली प्रिंट नहीं करना मुझे, इनपुट भी हो जाए। इनपुट से तो दोनों काम हो जाते हैं, मैसेज भी आ जाएगा और इनपुट भी ले लेंगे। अब इनपुट यूज़र जो भी डालेगा, तो उसमें से वाइट स्पेस हटा दिया मैंने, आगे पीछे जो वाइट स्पेस होगा वो हटा दिया, वो लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, लोअर केस में कन्वर्ट करके मैंने यहाँ पे चेक कर लिया कि यूज़र ने अगर यस प्रेस किया है तो मुझे स्टूडेंट को डिलीट कर देना है, कंफर्म हो चुका है। इसको रिसीव करते हैं पहले एक वेरिएबल में। जो भी यूज़र डालेगा यस या नो, उसको एक वेरिएबल में डालेंगे। तो हमने देखा अगर कंफर्म की वैल्यू बराबर है किसके, यस के। कंफर्म की वैल्यू अगर यस के इक्वल है, ठीक है, मैं पहले थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। ओके, कंफर्म की वैल्यू अगर यस है तो मुझे डिलीट करवाना है, तो मैंने कर्सर डॉट एग्जीक्यूट का यूज़ किया। वैसे मैं सही है, सही कर रहा हूँ। कर्सर डॉट एग्जीक्यूट लगाया और यहाँ पे मैंने दे दिया डिलीट करो फ्रॉम स्टूडेंट टेबल। डिलीट करो फ्रॉम स्टूडेंट टेबल वेयर स्टूडेंट का आईडी अगर ये है। ठीक है, वही क्वेश्चन, ये वो लगा देना, कॉमा लगा देना ध्यान से, कॉमा का सिंबल। तो डिलीट करो, और डिलीट करने के बाद इस काम को कमिट करो, मतलब ये डेटाबेस में परमानेंटली होना चाहिए। और मैसेज भी दिखा दो कि स्टूडेंट जो है सक्सेसफुली डिलीट हो गया। ठीक है, स्टूडेंट डिलीटेड सक्सेसफुली, डिलीटेड स्टूडेंट डिलीटेड सक्सेसफुली, सक्सेसफुली। ठीक है, ये मैसेज दिखा दिया। और अगर ये कंडीशन गलत होगी तो मैंने एल्स पार्ट में दूसरा मैसेज दिखा दिया, और यहाँ पे मैंने दे दिया डिलीशन कैंसल्ड। ठीक है, अगर कंफर्म करते समय स्टूडेंट ने क्या बोल दिया, नो बोल दिया, मतलब स्टूडेंट ने नहीं, एडमिन यूज़र ने, डिलीशन डिलीशन कैंसल्ड। ठीक है, अगर नो बोल दिया तो ये कंडीशन गलत होगी और ये मैसेज आएगा डिलीशन कैंसल्ड। और ये सारा काम होने के बाद कनेक्शन क्लोज करना ज़रूरी है, कनेक्शन डॉट क्लोज। ओके, अब चेक कर लेते हैं, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब चेक करते हैं, यहीं पे चेक कर लेते हैं। अब एक ही तो स्टूडेंट बनाया था, उसको भी मैं डिलीट करके अपना काम ख़त्म करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैंने प्रेस कर दिया 4 प्रेस किया, आईडी दे दिया 101। ये कंफर्म का मैसेज आ गया, मैंने नो कर दिया, मान लो नो कर दिया, तो डिलीशन कैंसल्ड आ गया, सही है। और अगर मैं फिर से प्रेस करता हूँ 4 पे मुझे डिलीट करना है 101 को, इस बार मैंने यस कर दिया, तो मैसेज आ गया स्टूडेंट डिलीटेड सक्सेसफुली। 2 प्रेस किया तो अब स्टूडेंट नोट फाउंड आ रहा है। ठीक है, तो प्रोजेक्ट हो गया कंप्लीट। प्रोजेक्ट वीडियो अगर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड दुआओं में याद रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।